एंगेजमेंट कैंसिल कर ली है। बस लड़ती रहती है अबे लड़की तो मौज रखा करो। हमारे घर में खाना नॉर्मल में लड़ाई हो गई है। जब तक पूनम मेरे से सॉरी नहीं बोलेगी जब तक नहीं। अरे 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 देखो गाइस मैं कितना दब के रहती हूँ। मुझे तो इन दोनों का ही समझ नहीं आ रहा है। थोड़ी देर बाद तुझे पकड़ेंगे। बहुत मजा आने वाला है, बहुत फन। और इसमें लखन और मैं भी साथ में डांस करेंगे। मैंने ये पहना है मेहंदी के लिए, मैं देख रही थी कुछ। ये है मेरा फर्स्ट आउटफिट। हाय गाइस, वेलकम बैक टू लखनी व्लॉग्स। आप मुझे भी लिपस्टिक लगाने को मिसिंग है, इसमें मेरा फेस बहुत डर लग रहा है। सो अभी मैं जा रही हूँ, लेट्स गो। दोस्तों हमारे घर में जब भी आप बहुत ज्यादा चीजें तरीके से लगी देख जाओ, जैसे कि ये डाइनिंग टेबल पर खाना, इसकी प्लेट, जबकि आप सबको पता है, आप डेली व्लॉग देखते हो कि खाना सभी लोग अपने रूम में बैठ के खाते हैं, वो भी बेड पे। तो समझ जाना कि जब भी कुछ ऐसा हो रहा है तो हमारे घर में कोई गेस्ट आ रहा है, ठीक है। ओ ये रे भाई है? क्या कह रहा है? मैं कह रहा हूँ जैसे डाइनिंग टेबल पे वो लगे देख लो, तो समझ जाओ कोई गेस्ट आ रहा है। नहीं, हमारे घर में थे ना डाइनिंग टेबल की। डाइनिंग टेबल इज अ शो पीस। हमारे घर में खाना तुझे है? बेड पे तुझे है मुझे क्यों? भैया मैं तो इसलिए ना करता, माँ बाप कहेंगे हमसे ऊपर जा रहा है क्या है। हम बेड पे खा रहे, तू डाइनिंग टेबल पे खा रहा है। लो बहादुर भाई पॉपकॉर्न बना दो मेरे ताई। तो लो तू नया नया काम मत कर यहाँ वैसे दुनिया भर का काम फैल रहा है। अरे दो भैया गेस्ट आ जाएंगे ना, पता है हमारे घर पे। क्या खाना ये पनीर से निकाला है, गैस क्या आएगा 20 मिनट है। यहाँ पनीर अभी बनना भी स्टार्ट ना हुआ, देख लो ना। अरे लाओ तो मैंगो शेक भी बना दो मेरे लिए। अरे ना आम दिख गए मुझे, मैं बनवा दो यार मैंगो शेक। अभी ना, मेरा मन है यार। रुक जा। अपने लड़की को मौज रखा करो। कान पे मार दूंगी बहुत तेज। बनवा दियो ना। जो भी है गुरुजी भैया गुरुजी खा लेंगे, गुरुजी ने ना कही कि मैंगो शेक मुझे दो और इसको बच्चे को मत दो। गुरुजी के लिए सभी लोग बराबर होते हैं। बहादुर भाई बस एक चीज, फिर मैं तुमसे बकवास नहीं करूंगा बिल्कुल। मेरी एक बात सुन लो, पॉपकॉर्न बना दो और मेरे लिए मैंगो शेक और बना दो। बना दोगे ना? ठीक है। और ऊपर से फिर उसमें काजू और वो डाल देना, किशमिश, थोड़ा सा रुआवजा भी डाल देना, हल्का सा, बहुत हल्का। थोड़ी देर बाद तुझे पकड़ेंगे। हाँ दोनों बना दो यार। बहादुर भाई को तो खाना है। थोड़ी देर बाद तुझे पकड़ेंगे गेट के बाहर। आतंक है इनका यार, इनका और ऑस्कर का, दो ही लोग आतंक है यहाँ। आतंक का दूसरा नाम बाबू भाई। आओ मम्मी। भाई देखो ऐसा है, मम्मी और मैं बनाते हैं वीडियोस इंस्टाग्राम पे, और भाई साहब लोग इतना प्यार कर रहे हैं उन वीडियोस को। तो आज हम दोबारा से वही वाली वीडियो बनाने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। अभी बना लेता हूँ मैं तो यार। दो बना ला, दो आम पन्ना बना लो। ये जो गरीब आदमी है ना, मत कर बेटा मत कर। ये अपनी आदत से गरीब हो। कैसा? महंगी वाली दिलवा दी, फिर भी आदत वही है ना, बुलंदशहर वाली ऐसा रख के ऊपर हाथ करने की। आदत जो होती है ना बेस्ट होती है। हटिए पानी की बोतल। तो आज मैं गाइस आपको दिखाने वाला हूँ 20 तरीके कैसे चटनी नहीं बनानी है। वैसे तो गर्मियाँ किसी को नहीं पसंद, जूस पिला दो। इकलौता रीजन मैंगो शेक। वाओ। लो भाई मेरी बहन भी आ गई। ब्लैक एंड व्हाइट क्यों आ रहे? लो भाई मेरी बहन भी आ गई है, काफी इंतजार कराने के बाद ही आई। मैं इंतजार क्यों करवाती है? मैंने वो कहाँ इंतजार करवाया, मैं जल्दी आई हूँ। हम लोग आ गए अपनी फेवरेट जगह रेखा एंड कारण। अब हम लोग चलते हैं यहाँ से फाइनल करने के लिए। उस दिन हम लोग ट्रायल के लिए आए थे, आज फाइनल करेंगे। इतनी खुशी। यहाँ पर काफी सारे न्यू आउटफिट्स आए हैं, मुझे एक एक करके सब ट्राई करने हैं। मेरी बहन को भी ट्राई करना है। उसका एक्चुअली हो गया ना फाइनल तेरा? नहीं, इसको उसके बाद वाला फाइनल करना है ना। हाँ ब्राउनो, चलिए अब मैं आउटफिट चेंज करती हूँ और फाइनल करती हूँ। ये मेरा फर्स्ट आउटफिट। मेरा शॉर्ट्स भी दिख रहा है, वेरी प्रिटी। अब मैं जल्दी दूसरा आउटफिट ट्राई कर रही हूँ। ये लो भाई, इतना प्यारा ब्यूटीफुल सा आउटफिट। और मेरे पति का फोन आ गया मुझे देखने के लिए। हाँ लखन मैं यहीं पर आ गई में। ये आउटफिट भी बहुत सुंदर है, कितना सुंदर काम है यार, है ना ब्राउनो? मेरी बहन ने दूसरा आउटफिट पहन लिया और मेरे जीजू भी आ गए। जीजू भी अपना आउटफिट देखने गए हैं। ये वही साड़ी जो पूनम दीदी ने पहले पहनी थी, मेरे को बहुत सुंदर लगी थी। मैंने सोचा मैं भी ट्राई करूँगी। बहुत अच्छा कलेक्शन है, तू ले ले ना भाई। कुछ वैसा भी होना चाहिए ना फंक्शन, लूंगी शादी के टाइम पर। मैंने ये पहना है मेहंदी के लिए, मैं देख रही थी कुछ, तो पूनम दीदी कह रही वो जो भीम में नहीं आती थी, झाड़ू में बैठ के घूमती थी और उनको कुछ ना कुछ खिलाती पिलाती रहती थी, वो वैसी लग रही हूँ। बहुत लाइट है लेकिन ये बहुत प्यारा है। ये बहुत हैवी है जीजू, अच्छी लग रही है ना? पूनम दीदी पहन सकते हैं सुबह से मैं हम भी कर ली यहाँ पे। मैंने कहा आप नहीं आ रहे तो अच्छा अच्छा अच्छा, कैसे हो आप? आई एम गुड क्या क्या पहना आपने? बहुत सारे आउटफिट्स पहने हैं हमने। अच्छा। ये जो उर्वशी वाला जो साड़ी थी ये वाइट ब्रश में हेवी है वो। तो मैं सोची उसमें शूट कर लूँ एक दो दिन में ना। शॉर्ट भेजेंगे आपके पास। उर्वशी वाला लुक नहीं रिक्रिएट कर सकते, मतलब वैसे कर सकते, उसके हेयर नहीं कर सकते। हम लोग आउटफिट देख रहे हैं लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई है, ये पागल हो गई है।
कह रही है कि अब उस डेट में नहीं करेंगे, हम आगे करेंगे, एंगेजमेंट कैंसिल करेंगे। भाई मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है इसका। बस लड़ती रहती है, लड़ती रहती है दोनों। नहीं हम डिसाइड कर रहे हैं, लड़ नहीं रहे अभी तो, पहली बार लड़ नहीं रहे। वन मैक्सिकन बोल, यस सीरी उसी में से खा लेंगे हम दोनों। मुझे तो इन दोनों का ही समझ नहीं आ रहा है। इन लोगों ने शादी एंगेजमेंट कैंसिल कर दी है अपने, और मैंने अभी लखन को भी कॉल किया। मैं घर जाके आपको बताऊंगी कि ये सब क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। मुझे भी टेंशन हो गई है बहुत ज्यादा। ओह गॉड। अब बता दो तुम दोनों ने क्या फाइनल किया है? अभी तो रुक जाएगा, अभी तो डेट भी चेंज होने वाली है। डेट और ये डेट कैंसिल ही माने। नॉर्मल में लड़ाई हो गई है, अब जब तक पैचअप नहीं होगा हमारा हम डेट नहीं तब तक एंगेजमेंट नहीं करोगे? नहीं, और हमारा सिर्फ डेट 24 घंटे के लिए चेंज गाइस, डेट चेंज हो गई है और डेट अब न्यू डेट आ चुकी है। तो आप समझो 24 घंटे पहले हुआ है, 24 घंटे बाद हुआ है। ये दोनों ने अपनी एंगेजमेंट डेट चेंज कर ली है, एंगेजमेंट कैंसिल कर ली है उस दिन की। अरे उस दिन की कैंसिल, उस डेट की कैंसिल कर ली है एंगेजमेंट। अब देखो नई डेट बता दें, अब बता दो। जब तक पूनम मेरे से सॉरी नहीं बोलेगी जब तक नहीं। चलिए सॉरी। अरे हम सॉरी बोलते हैं। अरे बोल भी दिया। अरे 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 वाह यार, तो बतानी पड़ेगी। देखो गाइस मैं कितना दब के रहती हूँ, कैमरे के आगे शरीफ। देखो गाइस मैं कितना दब के रहती हूँ। एक्चुअल में क्या होता है वो मेरे को ही पता है। पतियों को ही पता होता है एक्चुअल में होता क्या है। अच्छा अभिषेक, मैं नहीं बनाऊं। अभिषेक की वाइफ के लिए मैंने ज्वेलरी देखा कि जो पहनूंगी। दीदी ने बोला है तेरी वाइफ को 21 लाख रुपए दूंगी। यदि बहन पाल रहे हो बेटा। और मैम ने जो बोला वो तो अलग। 21 बार बोलता तो बात अलग थी। तो डेट बता दे गाइस, जो न्यू डेट है वो हम बताने वाले हैं, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर में। बाय 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 बाय, सी यू बाय बाय। टेक केयर। लड़ना नहीं। अरे नहीं लड़ना। डेट फाइनल करो फटाफट। ऑलराइट गाइस, तो डेट चेंज उस डेट पर कैंसिल हो गया है। हमारा सारा सब कुछ कैंसिल हो गया। अब सब कुछ हमें दोबारा से सब करना पड़ेगा। ओह माय गॉड, इतनी हैक्टिक चीजें हो जाती है ना, इतनी टेंशन हो जाती है, मेरे तो सर दर्द हो रहा है। मैं लखन को बताऊंगी, लखन को और टेंशन हो जाएगी। घर जाके बताऊंगी। तो चलो घर चलते हैं। सो फ्रेंड्स, अपडेट ये है, अभी तक गुरुजी हमारे नहीं आए। शाम के 4 बज चुके हैं और उनके स्वागत में इतने सारे गुलदस्ते। पापा बहुत ज्यादा मानते हैं गुरुजी को। मम्मी, अबे मैं नहा तो लेता आज के दिन। तो क्या है, तू क्या टॉप सीक्रेट लेके घूम रहा है? क्या तू क्या टॉप सीक्रेट लेके घूम रहा है? पूनम दीदी को छोड़ के मैं सीधा आई हूँ लाजपत नगर। जो लास्ट बेडशीट लेकर गई थी उनको एक्सचेंज कराने, बिकॉज वो छोटी हो गई। लखन का बेड बहुत बड़ा है। हे भगवान, दोबारा आना पड़ा मुझे। और ब्राउनी को छोड़ नहीं सकती क्योंकि ड्राइवर भैया अकेले हैं और ब्राउनी बोर हो जाता है, इसलिए। अंकल को भी समझ नहीं आ रहा इतना बड़ा बेड कहाँ होता है। क्योंकि हम उसे साइज पे लेकर गए थे। 120 ये कितना था? 108 दिखाना एक बार ये मेरे को साइज। इस पे यही कलर्स है? अरे बाप रे, 108 110 है, 110 है। इसका तो प्रिंट्स अच्छे नहीं लग रहे हैं। वाइब मैच नहीं करेंगे रूम की, है ना? अब एक बार उधर देख लीजिए, उस तरफ भी है। चल, बेड काफी बड़ा, वो हमने अपने हिसाब से बनवा। अभी बनवाए क्या? हाँ, खरीदा नहीं है, बेड बनवा। ये देखो। अच्छा, एक बार वो भी दिखा दे जो मैंने खरीदा था। इतना बड़ा बेड है। एक्चुअली हमने अपने बच्चों के हिसाब से लिया है, गुची ब्राउनी के हिसाब से बनवाया है। सॉरी, तुम पकड़ो ना कौन है? ये कितना बड़ा है? हाँ ये चल जाए, ठीक है। नहीं हुआ तो इसके लिए यही करती रहूंगी मैं। ठीक है, मैं कलर बता देती हूँ। एक तो ये कलर ठीक है, और दिखाना हाँ क्या क्या है। एक ये कलर है। नहीं ये नहीं, थोड़ा सा सेम सही है। नहीं, सब अलग अलग है। ये अलग है। थोड़ा सा और डार्क मिल जाएगा, ये लाइट गंदे हो जाते हैं। यही है बस। इस वाले साइज में ये होगा। आप एक काम करें, ये वाला दे दें और ये वाला दे दीजिए, बस ये दो। वो तो मैं, ये क्या प्राइस है दोनों? ये तो वो महंगी थी, ये थोड़ी सस्ती है। हाँ, और लेना पड़ेगा। क्या प्राइस था उन दोनों का? सो मैं आ गई हूँ घर पर वापस। अब मैं आपको बताऊंगी न्यूज, लेकिन लखन अभी नहीं है, विला में कुछ गेस्ट आए तो मैं भी उधर जा रही हूँ। उससे पहले ये है मिठाई का डब्बा जो घर पर आया है, पूनम दीदी की शादी का मिठाई का डब्बा। लेकिन शादी कब है? फ्रेंड्स, फाइनली गुरुजी घर पर आ गए हमारे। दाल है, पनीर है जी, सब दूँ? हाँ, तो हम लोग घर पर वापस आ गए हैं, गेस्ट चले गए हैं। अब अपना काम निपटाते हैं और लखन को अब मैं न्यूज़ बताती हूँ। पता है लखन का दिमाग हिल जाएगा क्योंकि लखन ने बहुत सारी चीजें प्लान की हुई है उसके हिसाब से। लखन, तुम्हारे लिए एक न्यूज़ है, गुड और बैड, यू हैव टू डिसाइड। अच्छा, तेरे को न्यूज़ बताने से पहले ही पता होगा कि गुड है या बैड है मेरे लिए। घर में जाके बताऊंगी, अभी नहीं, लिफ्ट में भी हम। ओके, घर में जाके कैमरे लगने हैं, सुन लेगा कोई। हाँ चलो चलो, मिठाई का डब्बा लेके चलो 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 लखन के पास। लखन बैठो बैठो। तो गुड न्यूज़ है ये। गुड न्यूज़? ये तो मुझसे भी ज्यादा खुश। अरे भाई, गुड न्यूज़ तो मेरे को पता है भाई। क्या गुड न्यूज़, क्या पता है? ये वाली नहीं पता। कुछ और तेरी भी शादी वादी हो रही है क्या? एक मिनट यार, मिठाई दे क्यों रहे हो? पहले बता दो दूं। दीदी का वेडिंग, वो जो एंगेजमेंट थी वो उस डेट में कैंसिल हो गई है। डेट में?
डेट में कैंसिल हो गई, एंगेजमेंट कैंसिल हुई है, डेट में कैंसिल हुई है। उस डेट में कैंसिल हो गई एंगेजमेंट। तो ये लो मिठाई, क्योंकि एंगेजमेंट है नेक्स्ट डे, मतलब एंगेजमेंट है 26 जून 2026। और एक दिन आगे बढ़ गई है। एक दिन आगे बढ़ गई है। पहले मुझे बोल रही है कि कैंसिल हो गई है, मैं शौक है, मैंने कहा भाई कपड़े हो गए, सब कुछ हो गया, क्या बकवास कर रही है। फिर कह रही है कि लखन को बोली हो कि एक दिन आगे बढ़ गई है। कैंसिल थोड़ी हुई है यार ये, मतलब एक तरीके से रीस्केड्यूल हो गई, मतलब पोस्टपोन भी नहीं कर सकते, बट उस डेट दिन कैंसिल हो गई है ना। तो ये किस खुशी में है? ये उसी खुशी में है कि तुम्हें मिठाई खानी है, ये डब्बा चेक करना। उसने बोला कि डब्बा चेक करा, ये अच्छा है, लखन को अगर अच्छा, अच्छा लगे ये उसका है? तो ये सबको दिया जाएगा। तुम्हारे लिए स्पेशली भेजा है, गोपाल को मैं दे देती हूँ। भाई साहब ये जो ये गुलकंद वाली है ना, मजेदार मिठाई, हाउस इट मजा। ये क्या है? ये नमकीन है वैसा? नमकीन मट्ठी। तो ये सारी मिठाइयाँ जो सबको जाएंगी, मेरे चाय के साथ कंद। गेस्ट लोग जितने भी आ रहे हैं मिठाई खाने के लिए आ जाओ। मतलब सभी लोग को मैं ये बताना चाहती हूँ कि पहले मुझे डर लग गया कि शादी की एंगेजमेंट कैंसिल हो गई, मे बी नेक्स्ट मंथ होगी, क्योंकि अप्रैल से चल रहा है कि अप्रैल में होगी, जून मई में होगी, जून में होगी। अब जून आ गया, जून में भी 25 से 26 हो गया, बट फाइनली एंगेजमेंट हो रही है, शादी हो रही है। अब 26 को हो रही है, अब 26 तारीख को। अब 26 में हो रही है। सो बी रेडी गाइस, न्यू डेट। बहुत मजा आने वाला है, बहुत फन, और इसमें लखन और मैं भी साथ में डांस करेंगे। दोस्तों आज का हमारा पूरा दिन निकला था गुरुजी के इंतजार में। बाकी नीतू ने जो न्यूज़ दी, गुड न्यूज़ बैड न्यूज़ क्या है, मतलब उसमें तो आई थिंक इट्स जस्ट अ न्यूज़ कि एक दिन आगे पोस्टपोन हो गया। दुख की कोई बात नहीं है, क्योंकि एक दिन और टाइम मिल गया अपने को प्रिपेयर करने का। आई एम अ बेड डांसर और मेरे को डांस वांस भी करना है, इसलिए। बाकी आपसे मिलेंगे कल दूसरे ब्लॉग के साथ। प्लीज़ लाइक करना मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, मिलते हैं कल।